माननीय एसीएस महोदय, आज आपसे हाथ जोड़ के गुहार कर रहा हूँ कि जो शिक्षक पहले अभ्यावेदन दिए थे उसमें से जितने शिक्षक वंचित रह गए हैं उनका सूचित सचिवालय स्तर पर जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि हम लोग 10 महीना अब होने को जा रहा है और लगातार इंतजार की ही सिर्फ घड़ी देख रहे हैं, सिर्फ इंतजार, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला। उसमें से 1 लाख के करीब में हो गया तो मान के चलिए 80,000 ही बाकी है। उसमें से कुछ सेम जिला है जिसमें रेशियो का कोई अंतर नहीं है, कुछ अंतर जिला है तो उनका कर दीजिए। आपसे एकदम हाथ जोड़ के गुहार लगा रहे, आप ही से उम्मीद है तो गुहार हम लोग किससे लगाएं? जो 3452 पुरुषों का स्कूल जिला अलॉटमेंट हुआ था, स्कूल अलॉटमेंट का अपना इंतजार कर रहे हैं, वो आखिर कहाँ जाए? आज अपना पुकार किसके पास जाए लेकर? आपको समझना पड़ेगा। आपसे बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, आपसे बहुत उम्मीदें हैं, इसीलिए आपसे गुहार हम लोग लगाते हैं। हम आपसे मांग करते हैं कि 15 अगस्त तक सभी शिक्षक जो भी वंचित रह गए उनकी सूची सचिवालय स्तर पर जारी की जाए। जो 3452 पुरुषों का जिला अलॉटमेंट था उसको स्कूल मिले। 31 जुलाई तक जिन्होंने म्यूचुअल दिया के लिए आवेदन किया था उनका म्यूचुअल लिस्ट आ जाए, और जो लोग बच गए हैं, महिला हो पुरुष हो, सेम जिला में अधिक दूरी हो, पटना जिला हो, इनका जिला आवंटन तो कम से कम कर दिया जाए। कम से कम ये तो एक सौर रहेगा। आपसे हाथ जोड़ के गुहार लगा रहे हैं कि एक बार हम शिक्षकों की भी पुकार सुनिए। आखिर हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कुछ समझ में नहीं आता है। कहीं जाते हैं लोग तो दूर दूरा के भगाया जाता है। शिक्षक दर बदर ठोकर खा रहा है सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा स्थानांतरण के लिए। आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, जो कहिएगा वो। हम लोग अपना 100% विद्यालय में नहीं दे पा रहे हैं, ये सच्चाई है सर। हम लोग देना चाहते हैं, इसीलिए हमने शिक्षक बनने का सपना पाला था कि गरीब बच्चों के बीच में जाएंगे, पढ़ाएंगे। लेकिन एक इस दौर में अपने ही परिवार से दूर रहकर आदमी टूटे मन से नहीं कार्य कर पा रहा है, क्योंकि देख रहा है कि हमारे बीच के बहुत से लोग चले गए और हम लोग यहीं रह जाएंगे। आज भी बहुत सारी महिला शिक्षिका बहनें हैं जो दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, किरतपुर में, गौराबम में, मधेपुरा के कुमारखंड में, सुपौल में, अररिया में फंसी हुई है, पूर्णिया के बैसा में फंसे हुए लोग, खगड़िया में फंसे हुए लोग। वो फंसे हुए इसलिए शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो जैसे मैसेज करती है ना, मुझे लगता है कि उनके मैसेज पढ़ के शायद अभी इमोशनल हो जाइएगा। इस तरह से रो रही हैं वो, यानी कहीं ना कहीं वो परेशान है। तब तो अपने छोटे छोटे रोते बिलखते बच्चों को अपने से दूर जब देखती होंगी और वो बच्चे पूछते होंगे मम्मी कब आओगी, तो क्या उनको जवाब दे पाते होंगे? बहुत सारे पुरुषों शिक्षकों को भी ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपसे हाथ जोड़ के गुहार लगा रहे हैं। हमको पता है कि आप सारी चीजें नोटिस करते हैं, हम लोग जो बोलते हैं, वीडियो बनाते हैं, सारे चीजों पर आपका नजर रहता है, हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो आपसे गुहार लगा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, भिक्षाम देहि। जो भी वंचित रह गए हैं, जो भी पहले अभ्यावेदी थे, कम से कम उन लोग को क्या गुजरेगा जब अब उससे बाद वाले कोई आवेदन देकर उनका ट्रांसफर हो जाएगा और वहीं के वहीं मुंह ताकते रह जाएंगे। वो उनके कभी हृदय की वेदना समझने की कोशिश कीजिए। सचिवालय जाते हैं तो बोल दिया जाता है कि अब ट्रांसफर नहीं होगा, सारी चीजें पे स्टे लग गई है, चुनाव विभाग ने, चुनाव आयोग ने रोक लगा दी। चुनाव आयोग के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने तो कोई रोक नहीं लगाया। तो बताइए किसका माने, किसके पास माने? माननीय मुख्यमंत्री जी से पहल करवा दी। अब हम लोग मुख्यमंत्री जी का तो कम से कम बात मानिए। मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके क्या कहा कि सभी शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया जाए, जो जैसे चाहते हैं उनको वहां भेजा जाए। लेकिन फिर भी 2 दिन होने को है, लेकिन उस पर भी कुछ अमल नहीं हुआ। बताइए हम लोग कहाँ जाए? निर्धन शिक्षक हैं, इतना वेतन भी नहीं देते हैं ना कि किराया मेंटेन हो पाए बाहर का। 5,000 से नीचे कोई रूम नहीं देने को तैयार है। 35,000, 39,000, 46,000, 45,000, यही 4 वेतन देते हैं। आज के डेट में वेतनमान भी आप पूर्ण वाला नहीं दे पाते हैं हम लोगों को। जो हमारा वाजिब हक था वो हमें नहीं मिल रहा है, तो कम से कम ट्रांसफर तो दे दीजिए। घर जाएंगे थोड़ा सा किराया बचेगा, अपने लिए भी कुछ सोच पाएंगे, भविष्य के लिए भी कुछ 2 पाई जोड़ पाएंगे। वो नहीं हो पा रहा है। नौकरी हम लोग ने शौक में चुना था, किया भी और करना भी चाहते, लेकिन ऐसे नहीं होता है हम लोगों से कार्य। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, प्लीज। मैं सभी शिक्षकों की तरफ से आपका पैर पकड़ने को तैयार हूँ। हमारी बात एक बार समझिए। जो लोग बच गए हैं अभ्यावेदन देने के पास, 1,90,000 में से 10,000 निकलिए गया था, 80,000 मात्र बचे हुए हैं। उसमें से भी अगर देखा जाए तो 30,000 ही ऐसे शिक्षक हैं जो अंतर जिला और सेम जिला में अधिक दूरी
पटना को मैं मिलाकर सर कह रहा हूँ कि कम से कम पटना वाली महिलाओं का तो कीजिए। क्या हमारा कोई गलती है कि हम अपने जिला में जाना चाहते हैं, कोई गुनाह मांग रहे हैं? आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि अधिक नंबर ला के भी, चाहे छोड़िए नंबर का बात सर, बरियारी अगर हमने 3 ऑप्शन दिया था, क्या तीनों ऑप्शन में सीटें नहीं थी? मैं मान वैशाली डाला, मुजफ्फरपुर डाला, समस्तीपुर डाला, तो मुझे पूर्णिया भेजने की आवश्यकता क्या थी? अल्फाबेटिकल से शुरू करते तो ए से अरवल, औरंगाबाद, बी से बांका, भोजपुर, बक्सर, वहां भी पूर्णिया कहाँ से चला जाएगा हमारा रैंडम में? तो ये तो मनचाही और मनमानी तरह से हमारी पोस्टिंग कर दी गई और उसका हम लोग भुगतान कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग भी परिवार से दूर है, हमारा भी परिवार है। राखी के दिन बहुत लोग घर पहुंच गए होंगे, लेकिन बहुत लोग नहीं पहुंच पाएंगे कि एक दिन की छुट्टी हो, तो सीएल भी लेंगे तो जाके आ नहीं पाएंगे। जो कैमूर जाना चाहेगा पूर्णिया से, कटिहार से, वो कैसे वो अपनी राखी का फर्ज निभाएगा? भाई हो या बहन, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग टूट चुका है मन, आंखों से आपको दिख रहा होगा, बस कहिएगा तो सामने रो के दिखाएंगे हम लोग कितना दर्द में है हम लोग। आपसे माननीय महोदय एक विनती करके, हाथ जोड़ के, जो कहिएगा वो हम लोग करने को तैयार है। बस एक बार हमारा स्थानांतरण कर दीजिए। 30 से 40 हजार और शिक्षकों का स्थानांतरण अगर हो जाता है अंतर जिला, सेम जिला में अधिक दूरी, पटना, तो ये हम लोग का कल्याण हो जाएगा और पूरे जीवन भर आपको याद करेंगे। जब भी आपका जिक्र होगा, आपके नाम पर जंग छेड़ देंगे हम लोग, अगर आपके खिलाफ कोई बोलेगा तो स्वर्णिम अक्षरों में याद करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हम लोग चाहते कि जब आपका जिक्र हो तो सर झुक जाए। आपसे बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए आपसे गुहार लगाते हैं। जिससे उम्मीद होता है तो उसी के पास आता है ना, जिसके पास उम्मीद होता है उसी के पास आता है। हम लोग नेतागिरी वाला बात नहीं करते हैं कि हमारा नहीं कीजिएगा तो हम लोग अल्टीमेटम देते हैं, आंदोलन करेंगे, धरना। हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो चीज़ प्रेम में है वो किसी में नहीं है। आपसे हम धमका के अपना ट्रांसफर नहीं ले सकते। हम लोग शिक्षा को बाधित नहीं करना चाहते हैं, विद्यालय को बाधित नहीं करना चाहते आंदोलन करके। हम लोग बस रिक्वेस्ट करते हैं, गुहार लगाते हैं। बस आपसे बहुत बहुत मेहरबानी होगी, हम सभी शिक्षकों का स्थानांतरण कर देंगे तो धन्यवाद।